पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए हम एक्सपोनेंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 6 इंटू एट दी पावर एन प्लस वन प्लस 16 इंटू टू दी पावर थ्री एन माइनस टू अपॉन 10 इंटू टू दी पावर थ्री एन प्लस वन माइनस 7 इंटू एट दी पावर एन। आपको सोल्व आउट करने के लिए बोल रहे हैं। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं, किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन सबसे पहले आपको गिवन राइट डाउन करना है। तो देखिए गिवन 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 क्या है, तो वो देखिए मैं राइट डाउन कर रहा हूँ क्या क्या गिवन है। 6 इंटू एट दी पावर एन प्लस वन, फिर क्या है प्लस 16 इंटू टू दी पावर क्या गिवन है 3n माइनस टू, तो 3n माइनस टू अपॉन डिनोमिनेटर में देखिए क्या गिवन है। तो डिनोमिनेटर में देखिए डिनोमिनेटर में गिवन है 10 इंटू टू दी पावर 3n प्लस वन, तो 3n प्लस वन माइनस 7 इंटू एट दी पावर n, ये गिवन है तो ये आपने राइट डाउन कर दिया। इजिकल टू आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो इजिकल टू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम जो आप आइडेंटिटी पढ़े हो वो लगाइए। वो क्या बोलती है, देखिए ये बोलती है कि अगर ए दी पावर m प्लस एन है, ए दी पावर m प्लस n ऐसा है, तो इसको लिख सकते हैं हम ए दी पावर m इंटू ए दी पावर n। ऐसा क्या हमें राइट डाउन कर सकते हैं। तो अब देखिए इसको क्या राइट डाउन करेंगे और कैसे लिखा जाएगा ये। इसको लिख सकते हैं 6 इंटू एट दी पावर n इंटू एट दी पावर वन लिख दिया, प्लस 16 इंटू टू दी पावर थ्री एन माइनस इंटू टू दी पावर माइनस टू अपॉन डिनोमिनेटर में देखिए क्या आएगा अपॉन, तो अपॉन 10 इंटू टू दी पावर थ्री एन, तो टू दी पावर आ गया 3n इंटू टू दी पावर वन माइनस 7 इंटू एट दी पावर n। ऐसा आपने राइट डाउन कर दिया। अब देखिए फिर हम आइडेंटिटी लगाएंगे और सोल्व आउट करेंगे। आइडेंटिटी क्या बोलती है वो देखिए, ये बोलती है कि अगर ए दी पावर m इंटू एन है mn, तो आप इसको लिख सकते हो ए दी पावर m और इसकी होल पावर n। ऐसा भी क्या है लिख सकते हो। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए और एक और लगाएंगे हमें। एक ये भी बोलता है कि अगर ए दी पावर माइनस वन है, ए दी पावर माइनस वन, तो उसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन ए। क्या लिख सकते हो 1 अपॉन ए लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं और सोल्व आउट करते हैं। तो ये बन गया आपका 6 इंटू एट दी पावर वन 8 हो गया, इंटू आ गया एट दी पावर n, तो एट दी पावर n प्लस 16 इंटू टू दी पावर थ्री n है, तो ये बन जाएगा टू दी पावर थ्री और इसकी पावर आ गई n इंटू टू दी पावर माइनस टू है, तो ये बन गया 1 अपॉन टू दी पावर टू, तो 1 अपॉन टू दी पावर टू बन गया। टू दी पावर माइनस टू का मतलब है 1 अपॉन टू दी पावर टू अपॉन डिनोमीटर में देखिए क्या आता है, तो अपॉन ये बन जाएगा 10 इंटू टू, तो 10 इंटू टू
इंटू 2⁻³ और इसकी पावर क्या हो गई n हो गया। देखिए 2⁻³ और इसकी पावर n माइनस 7 इंटू 8⁻n, तो 8⁻n आ गई। अब देखिए 2⁻³ का मतलब होता है कितना 2 इंटू 2 इंटू 2 जो कि कितना होता है 8 होता है। तो 8⁻n आ गया कॉमन नोमिनेटर में, 8⁻n आ गया कॉमन। जब 8⁻n कॉमन लिया तो 8 6 जा हो गया 48 प्लस, देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 16 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स, अपॉन डिनोमीटर में देखिए अपॉन, डिनोमीटर में भी आपका 8⁻n कॉमन आ जाएगा तो 8⁻n आ गया कॉमन। और देखिए 10 2 जा होता है 20 माइनस कितना आ गया 20 माइनस 7, 20 माइनस 7 ये कितना हो गया 8⁻n से 8⁻n कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया 52/13, कितना आया 52/13, 13 से डिवाइड किया तो 4 टाइम्स कट हो गया, 13 4 जा होता है कितना 52, तो आपका 4 आंसर आ गया। तो देखिए कैसे हमने सोल्व आउट किया है और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट की, अंडरस्टैंड कीजिए कि कैसे वैल्यू लेके चलते हैं और किस तरीके से सोल्व आउट कर देते हैं। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर हम फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।